जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको बता दूँ कि मैंने अभी तक आपकी 116 क्लासें करा दी हैं और ये क्लास नंबर 117 है, जो कि आपकी रीजनिंग की 5 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन की क्लास है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर आ ही गए हो तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आप इस मतलब और क्या करना है, आपको बेल बटन दबा लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन जो भी हर क्लास में डाला करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहेगा। चलिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 29 गुणा 48 बराबर 576 है और 35 गुणा 16 बराबर 90 है तो 22 गुणा 46 गुणा मतलब 22 गुणा 46 बराबर 96 हो तो 42 गुणा 17 बराबर क्या होगा। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा 29 गुणा 48। ठीक है, हमने देखा कि 29 है, 29 गुणा 48, 29 गुणा 48 बराबर हमारा कितना आ रहा है, 576 आ रहा है। तो हमने देखा कि इसमें हमने देखा 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 9 करी, 9 की मल्टीप्लाई 4 करी, 4 की मल्टीप्लाई 8 करी। तो क्या हमारा 576 बन सकता है? क्योंकि इतना बड़ा संख्या तो हमारी गुणा भाग करने से ही बन सकती है। हमने देखा 9 दूनी 18 होते हैं और 18 का ना 18, 18 दूनी 36, 18 चौवन 18 चौक 72 होते हैं और 72 अट्ठे कितने होते हैं, 576 होते हैं। ठीक है, तो मैंने गुणा मल्टीप्लाई करके देखी तो गुणा करने के बाद हमारा कितना आया, 576 आया। इसी प्रकार से हमने देखा 35 है, 35 गुणा कितना 16 है। तो हमने क्या काम करा, 35 करा मतलब 35 ने 3 करा, 3 के बाद गुणा का चिन्ह लगाया और ये वाला 5 करा, 5 के बाद 1 करा, 1 के बाद 6 करा, बराबर 5 या 15 ही करना, 15 15 छक्का कितने होते हैं आपके, 90 होते हैं। देखिएगा 90 आ चुका है। इसी प्रकार से हमारा 22 है, 22 गुणा कितना है हमारा 46 है। तो हमने क्या काम करा, 2 करा, 2 गुणा 2 करा, गुणा 4 करा और गुणा 6 करा। तो बस कुछ नहीं है, 2 दूनी 4 चौक 16, 16 छंग कितने होते हैं आपके, 96 होते हैं। तो 96 आ चुका है। इसी प्रकार से हमने इस वाली संख्या निकाल ली, हमें 42 गुणा 17। तो कुछ नहीं करना, 4 करो, 4 मल्टीप्लाई 2 करो, गुणा मल्टीप्लाई 1 करो, मल्टीप्लाई 7 करो और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ही का ना 8, 8 सत्ते कितने होते हैं आपके, 56 होते हैं। क्या 56 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, हमें ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है क्लास नंबर 117 का। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो हम देख लेते हैं कि ये 54 है, ये कहाँ से आया और 112 कहाँ से आया। कहने का मतलब ये 24 या 30 को गुणा भाग करने के बाद या प्लस करने के बाद 54 आएगा, या जोड़ घटा करने के बाद क्या आएगा, 112 आएगा। तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने डायरेक्ट एक चीज़ देखी। क्या बताइए जल्दी से। हमने इसमें क्या देखी, एक चीज़ देखी। क्या देखी कि जौन से ये 54 है, हमने देखा 30 और 24 कितना है, 30 और 24 को हमने मिलाया तो कितना बैठा, 30 20 50, 50 4 54 हो गया। ठीक है, इतना तक तो हो गया। क्या हम इसमें मिला कर देखते हैं, 70, 70 और 40 कितने होते हैं, 70 80 90 100, 100 110 और 2 12। तो कहने का मतलब ये है, हमने देखा 30 है, मतलब कितना है ये 30 है और 30 प्लस के 24, इस 30 को जोड़ा 24 को जोड़ा तो हमारा कितना निकल कर आया, 54 निकल के आ चुका है। इसी प्रकार से हमने कितना देखा, 70 देखा, 70 प्लस के 42 देखा, 70 प्लस के 42 को जब हमने जोड़ा तो कितना निकल कर आएगा, हमारा 112 निकल के आ चुका है। तो इसी प्रकार से हम इसको इसको जोड़ने के बाद अपना राइट आंसर दे सकते हैं। हमने देखा 38 है, 38 प्लस के कितना है 28 है, 8 8 कितने होते हैं, 16 का 6 हो गया, यहाँ से लेके बचा 3 2 5 अरे कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितना आया, 66 आया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 66 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ फेल करना है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक कुट भाषा में MAAR के मार्क को KRAAM क्रम लिखा गया है, तदनुसार PASSI को उस कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एम है,
डबल ए है, आर है, के है। इसको क्या लिखा जा रहा है, के लिखा जा रहा है, आर लिखा जा रहा है, डबल ए लिखा जा रहा है और एम लिखा जा रहा है। ठीक है, ये लिखा जा रहा है। तो हमने देखा के है तो के इधर भी है, हमने देखा एम है, एम इधर भी है, और आर है, आर इधर भी है, और डबल ए भी है। तो हमने देखा ये क्या है, सीरीज हमारी इस प्रकार से क्या है, ये बनी हुई है। किस प्रकार से बनी हुई है हमारी सीरीज, ये इस प्रकार से बनी हुई है। तो हम इस प्रकार से इसको पास भी लिख सकते हैं, पी ए डबल एस आई। पासी को क्या लिख सकते हैं हम, हमने देखा शुरू वाला फिर लास्ट वाला, इस प्रकार से सीरीज चल रही है, शुरू लास्ट लास्ट और एंड वाला एंड में। तो हमने देखा आई है, पहला आई लिख देंगे, फिर डबल एस है, डबल एस लिख देंगे, ए है, ए लिख देंगे, और पी है, पी लिख देंगे। अगर हम अब बना के देखेंगे तो हमारी सेम कंडीशन ऊपर वाले के तनियों ही बनेगी। और हम पहला ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में है भी या नहीं। तो जब हमने ऑप्शन में देखा कि आई डबल एस ए पी, आई डबल एस ए पी, आई डबल एस ए पी, ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिल गया। तो इसका मतलब जब हमें देखने को मिल गया तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्या हो गया, आई डबल एस ए पी। तो चलिएगा, इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये है और इसके स्थान पर हमें संख्या लाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये करना है CARD को IGXJ कैसे लिखा जाता है। जिस प्रकार CARD को IGXJ लिखा गया है, इसी प्रकार से पोस्ट को अगली वाली संख्या हम लिख सकते हैं। तो हमने देखा C से I तक जाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ा। C है ABCDEFGHI, तो हमने देखा कि प्लस के 6 करा। इसी प्रकार से हमने देखा ए है, ए से जी तक गए, ABCDEFG, तो हमने देखा प्लस के कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार आर है, आर से एक्स तक गए तो RSTUVWX, तो हमने देखा प्लस के 6 हो गया। इसी प्रकार डी है, डी से जे तक जाएंगे, CDEFGHIJ, तो हमने देखा प्लस के 6 हो गया। सब में हमने प्लस के 6 देखा। तो इसी प्रकार से हमने देखा पी है, ओ है, एस है, टी है, प्लस के 6 करेंगे सब में। तो सबसे पहले तो हम इस वाली संख्या में प्लस के 6 करके देख लेते हैं। कौन सी संख्या में प्लस के 6 करेंगे तो यहाँ संख्या बनेगी, प्लस के 6 करने पर हमारी एक संख्या यहाँ बनेगी, और प्लस के 6 करने पर एक संख्या हमारी ये बनेगी, और प्लस के 6 करने पर हमारी एक संख्या ये बनेगी। तो प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6। देखिएगा, आवाज़ मेरी थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब की वजह से थोड़ी सी अलग है, तो आप मैनेज करना, ठीक है। तो हमने देखा पी है, पी के बाद प्लस के 6 करेंगे, PQRSTUV, क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। तो प्लस के 6 करने पर ओ है, OPQRSTU, क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। और STUVWX, क्या हो जाएगा आपका, बाई हो जाएगा, बाई होगा, कुछ और होगा। देखिए PQRSTUV हो गया, OPQRSTU हो गया, और एस के बाद RSTUVWX, क्या हो गया आपका, बाई हो चुका है। और बचता आपका टी, RSTUVWX, जेड, क्या हो गया आपका, जेड हो गया। तो आपका राइट आंसर हो गया VU/Z। तो BU/Z, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी वाला राइट हो चुका है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये करना है सबसे पहले कि 9 से 7 तक पहुँचना है। और देखिएगा, 9 से 7 तक पहुँचने के लिए और 80 से अगली संख्या पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो भाई हमने देखा कि 9 से 7 तक नहीं, हम 9 से 80 तक पहुँच सकते हैं। 9 से 80 तक कैसे पहुँच सकते हैं, हमने देखा कि 9 है, 9 का हमने स्क्वायर करा तो 9 नम कितने होते हैं आपके, 81 होते हैं। 81 माइनस के 1 करेंगे तो आपका कितना बैठा, 80, ये वाला आएगा। तो इसी प्रकार से ये आंसर, ये आपका क्या है, ये 7 है। और 7 का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, 7 सत्ते कितने होते हैं आपके, 49 होते हैं। 49 माइनस के 1 करूँगा तो कितने बैठते हैं आपके,
49 माइनस के 1 करने पर आपके बैठते हैं 48। क्या 48 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा और 48 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कॉन्टैक्ट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।